पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके 1-2-4 अरब नहीं बल्कि 50 अरब रुपए से जायद रकम 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस तरीके के साथ उसके ऊपर हाथ साफ किया गया कि नाकाबिल यकीन है, जिसके अंदर 2 बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हैदराबाद रीजन के अंदर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम है और हैदराबाद के ओवरऑल ऑपरेशन है उस रीजन के अंदर, वहां पर भी तकरीबन 18 अरब रुपए बैंक इंतजामिया की नाअहली और इन्फ्लुएंशियल जो लोन होल्डर थे उनकी मुबैना मिली भगत के नतीजे में इस वक्त वो नुकसान से 2-4 हो चुकी हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहला मामला जो आपके साथ शेयर करेंगे खास साहब, ये तवार की स्टील मिल का मामला है। तवार की स्टील मिल कराची में लगाई गई खास साहब, और इस स्टील मिल ने अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए और अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए 2014 में मजमूई तौर पर 2 केसेस के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 17 अरब रुपए का कर्ज लिया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जब भी कोई सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, जब कोई कंपनी लोन अप्लाई करती है तो उसका खासा एक पूरा तरीक़ेकार है। जो कर्जा आप दे रहे हैं, बैंक इंतजामिया अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसकी ड्यू डिलीजेंस करती है, अपनी रकम को सिक्योर करने के लिए गारंटीज हासिल करती है, हर लिहाज से इंश्योर करती है कि अगर वो कंपनी ये कर्ज की रकम वापस करने में नाकाम हो जाए तो बैंक जो कि हुकूमत पाकिस्तान का है, जो कि अवाम के खजाने से, जिसके कौमी खजाने से चलता है, कौमी खजाने को नुकसान ना पहुंचे तो इंश्योर करना होता है। लेकिन इस केस के अंदर और दीगर केसेस के अंदर भी यहाँ पर मुबैना तौर के ऊपर बैंक इंतजामिया ने वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जिसके अंदर वो फाइनेंशियल जो उसका जो पोजीशन थी उसको मद्देनजर रख सकती तवार की स्टील मिल की, जिसके मुताबिक उसको कर्ज मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन खास सरकारी दस्तावेज के मुताबिक तवार की स्टील मिल को 17 रुपए का कर्ज दिया गया और ये कर्ज आज तक रिकवर नहीं कर सके। वही हुआ जिसका डर था कि तवार की स्टील मिल डिफॉल्ट कर गई। जब डिफॉल्ट कर जाते हैं, जब आप इस स्टेज पर पहुंच भी जाते हैं, तो फिर कोई भी बैंक हो, वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, वो अदालत में सूट फाइल करता है ताकि अपनी उस रकम को रिकवर करा सके। खास साहब आपका सुनकर हैरान होंगे, जिन बासर शख्सियात के कहने के ऊपर ये सारा अरेंजमेंट हुआ, उन्होंने ही मुबैना तौर के ऊपर फिर अदालत से रजू भी नहीं करने दिया कि आप सूट फाइल करें और कौमी खजाने की रकम 1-2-4 अरब नहीं पूरे 17 अरब रुपए को रिकवर कर सके। खास साहब आज तक ये रकम रिकवर नहीं की गई और अब ये मामला बिल्कुल खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि आगे जाके किसी न किसी तरीके इसको सेटल करेंगे, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको अपना लॉस जाहिर कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी उनको पॉइंट आउट किया गया है कि आप कोशिश करें, अदालत जाएं या वो लोग जो इसके सारे जिम्मेदार हैं उनको पुश करें कि इस रकम की रिकवरी हो सके, जिसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा खास साहब एक बड़ा मामला, हैदराबाद रीजन के अंदर 2590 ऐसे मुख्तलिफ इंडिविजुअल और छोटी कंपनियों के लोग थे जिन्होंने 18 अरब रुपए का कर्ज लिया। और खास साहब ये कर्ज लिया गया, उस कर्ज लेने के बाद एक आम बंदा तो जब कर्ज ले उसको इतना आसानी से मिलता नहीं है। जब कर्ज लिया गया, जब बैंक को पता चला कि ये शख्स ये कंपनी कर्ज की रकम वापस करने की पोजीशन में नहीं है और ये डिफॉल्ट कर जाएगी, तो खास साहब उससे रिकवरी करने की बजाय उसी कंपनी का, उसी इंडिविजुअल का, उसी ब्रांच के अंदर एक नया बैंक अकाउंट खोल दिया गया और उधर से उसने दोबारा कर्जा ले लिया या कुछ जगहों के ऊपर उसके कर्जे को एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब जहां पर जो नेग्लिजेंस की, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, वो यहां पर शो की गई और उस वक्त उसकी नजर भी 18 अरब हो चुके हैं और उसकी वापसी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये 2590 जो कर्ज दहिंदा थे वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। उसके बाद खास साहब एक बड़ा मामला, हेस्टॉल पेट्रोलियम कंपनी, इस कंपनी की वजह से भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को 23 अरब रुपए का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अंदर भी क्या मामला हुआ खास साहब, जब ये सारा कुछ जो कर्जा दिया जा रहा था, जो हमने पहले बुनियादी तरीकेकार होता है, जो बेंचमार्क होता है, उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसके अंदर पर्सनल एंड कारपोरेट गारंटी आप लेते हैं, उसको फॉलो नहीं किया गया और बल्कि एक स्टेज पे जाके उसको खत्म कर दिया गया। और जब उसकी पोजीशन खराब हो रही थी, उसकी खराब पोजीशन में भी उस कंपनी की हेस्टॉल पेट्रोलियम की क्रेडिट फैसिलिटी को खास साहब एक्सटेंड किया गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको 12 से बढ़ाकर 18 अरब कर दिया गया। उसने लेटर ऑफ क्रेडिट जिसके जरिए से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, खास साहब वो डिफॉल्ट कर गई, लेकिन उस डिफॉल्ट हुई एलसी को लॉन्ग टर्म लोन में तब्दील कर दिया गया। मतलब नफाशात का सिलसिला था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब खास साहब जब ये सारा मामला सामने आया तो पता चला कि 23 अरब रुपए डूब गए। स्कैंडल बना, एफआईए ने मामला टेकअप किया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक उस सारे मामले के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11 अफसरान टॉप लेवल के खास साहब मुलविस पाए गए। अब इंटरेस्टिंग वारदात सुनिएगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों को, एफआईए ने केस रजिस्टर्ड किया, अब उन लोगों ने अदालतों में फेस करना था। इन लोगों को किसी को 5 मिलियन, किसी को 7 मिलियन एडवांस दिए गए
कि जाएं, आपने अब चूंकि कानूनी तौर के ऊपर केस को फेस करना है, आपके ऊपर कोई माली बोझ नहीं होना चाहिए, जबकि बैंक की पॉलिसी में ये इख्तियार नहीं था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए से ये अरेंजमेंट करवाया गया, जिसको अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद खान साहब, इन 11 में से 8 अफसरान खान साहब ऐसे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको पता चल गया कि हम इस सारे क्राइम में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने बैंक से कहा कि हमें फौरी तौर पे आप निकालिए इस काम से। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली, अर्ली रिटायरमेंट ली अपने तमाम तरह बेनिफिट्स के साथ, और रातों रात उनको ना सी ऑफ कर दिया गया कि इससे पहले कि आपके जो मराहत हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो ख़त्म ना हो जाएं। तो खास साहब उन 8 अफसरान ने वहाँ से अपने आप को बैंक से अलहदा कर लिया, तमाम मराहत लेके निकल गए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर एक एक्स एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट थे बैंक के, उनको फारिग किया गया, और उनके जिम्मे खास साहब कुछ लोन थे, कुछ बैंक के एसेट्स थे, जिसकी मालियत 37 मिलियन रुपए थी। खास साहब वो पाबंद थे जब उनको फारिग किया जा रहा था कि वो वापस करके जाते, लेकिन उन्होंने आज तक उस रकम को, उन बैंक के असासों को वापस नहीं किया। तो खास साहब ये सिर्फ 3 केस हैं जिसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुबैना तौर के ऊपर कुछ बासर शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया वो आज भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बैंक से तमाम मराहत लेकर गए। और एक आम आदमी, हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने, किसी का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कर्जा था, तो बैंक ने इतनी ज्यादा सख्ती की कि लोग खुदकशी पर मजबूर हुए, लोगों ने अपने घर बेच दिए। और यहां पर जब लोगों के बिजली के बिल, हम अभी 200 यूनिट के सार्फिन का मामला था, उनको 3 महीने का रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट को 50 रुपए की सब्सिडी देना पड़ी। और यहां पे वो अवाम जिसका महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, भारी टैक्सेस का सामना है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास खजाने में पैसे खत्म हो चुके हैं, और यहां सिर्फ 3 मामलात के अंदर 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खास कबीना इजलास में करप्शन से मुतल्लिक, बदनवानी से मुतल्लिक कहा कि कुछ इदारों को पाक नहीं करेंगे तो मुल्क की नाव डूब जाएगी। तो खास साहब जो कुछ यहां हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन किसने करना है? भट्टी साहब, आप रोज़ एक नई कहानी लेकर आ जाते हैं कि इतने अरब रुपए फलां लोग खा गए, इतने अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंच गया। आज आपने फिर 50 अरब रुपए की कहानी सुना दी है। यहाँ तो लोग पाई पाई को तरस रहे हैं। यहाँ तो लोग 2 लुकमों को, जो सुबह दोपहर शाम जो खाना खाना है, उसके लिए तरस गए हैं, और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान, जो अगस्त का महीना जा रहा है भट्टी साहब, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों और लाखों ख़वातीन ने अपनी इस्मतों की कुर्बानी दी है जी। ठीक, आज हम जहाँ पहुँचे, ये जो पाकिस्तान का काफ़िला है, जो 77 सालों बाद, ये जो ऐसे तो नहीं लुटा ना, जब बीच में से लोग ना मिले हों साथ। ये जैसे आपने बताया, नेशनल बैंक का जो कर्ज लिया गया है, और वो कर्ज तवाराती जो कंपनी है उसने वो वापस नहीं किया, और बैंक का जो असूल है कि वो केस करता है कि ये रकम हमें वापस की जाए, और गारंटी ली जाती है, कुछ ज़मीन प्लज की जाती है, कुछ और चीज़ें रखी जाती हैं गारंटी के तौर पर, अगर आपको नुकसान पहुँचे तो हम आपको मुतबादल के तौर पर ये आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं। और आप इसको दाद दें, क्या करें, इस पर आपको कुल हुअल्लाह पढ़ें या फातिहा पढ़ें, पता नहीं क्या पढ़ना है आपने, कि उन्होंने वो दरखास्त ही दायर नहीं की। ये 2014 का आप वाक़या बता रहे हैं तवाराती कंपनी का, आज 2024 नहीं हुई, 2024 है। 10 साल तो गुजर गए भट्टी साहब। जी बिल्कुल। इसी तरह वक्त तो तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। और जो आपने बैंक वाली कहानी सुनाई है कि वो जो लोग जो करप्शन में मुलव्वस थे, जिन्होंने अरबों रुपए का गबन किया, वो पूरी मराहत के साथ रिटायरमेंट लेके पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने घरों को रवाना हो गए हैं। ये जो मुल्क को इस नहज पर पहुंचा है कि आज हम बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, ये इन जैसे लटेरे, डाकू, फ्रॉडियों की वजह से, जिन्होंने अरबों रुपए को इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे कोई बंदा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके भाग जाता है। जब तक भट्टी साहब ये जो लटेरे हैं, डाकू हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, कर्जे माफ़ कराने वाले हों, या ये बैंक से पैसे लेकर भाग जाने वाले लोग हों, और ये भट्टी साहब उस वक्त तक ये नहीं हो सकता जब तक बैंक का अमला साथ ना मिला हो। मुझे ये बताएं कि जो बैंक दस्तावेज की वाज़ेह रिफ्लेक्शन है कि इनका अमला, इनके टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये सारा जो कजिया है, ये मिली भगत का नतीजा है ना। जी बिल्कुल। और हुकूमत के एंड पर ये है कि जो लोग उनके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उन्हें जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो वो ये मामला रुकने वाले तो नहीं है ना। और जब ये लोगों को पता चलेगा कि इस तरह फलां आदमी ने अरबों रुपए का फ्रॉड किया और वो बाइज्जत तौर पर रिटायर होकर आ गया, तो इससे तो आप करप्शन की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
उनको आप तो कहते हैं कि बिल्कुल लोगों ऐसा को है। उनको बिल्कुल ऐसा है। हलाशेरी दे रहे हैं जी। कि आप भी करप्शन करें और इस तरह पैसे देके बच बचा के निकल जाएं। इन लोगों को मैं बार बार कहता हूं, कुरान में यह है कि जब तक आप माशरे में जजा सजा का कानून नाफिज नहीं करेंगे, माशरा अमन का गहवारा नहीं बन सकता। ये एक्शन किसने लेना है? इन्हीं हुक्मरानों ने लेकर। खान साहब, अब बड़ी- अदालतें कहां हैं जी। बड़ी साहब? वहां भी इस पे भी जो हम छोटी मोटी बातों पे जी। भी आज खुद नोटिस होते हैं, ये जो अरबों रुपए के फ्रॉड हो रहे हैं, इस पर भी किसी ने आज खुद नोटिस लेना है कि ये लूट के चले सब- गए, उनके माँ बाप का सब ये मामला पैसा हो गया। अदालतों पर भी डेफिनेटली नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपने जजा साहब की बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कड़ा इम्तिहान है कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली कोई सजा की कार्रवाई होनी चाहिए। और नेशनल बैंक के अंदर डेफिनेटली बहुत से टॉप लेवल पर अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं जिनको जजा मिलनी चाहिए, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हर ऐसी गलत कार्रवाई के सामने रुकावट बनते हैं और जिसकी वजह से बैंक आज भी बेहतर अंदाज में ग्रो कर रहा है। लेकिन उस बैंक से अरबों रुपए निचोड़ लिए गए हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो अच्छे अफसरान हैं उनकी बैकिंग होनी चाहिए, उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो लोग जो टॉप मैनेजमेंट पर आके ऐसी वारदातें डालते हैं उनका रास्ता रोका जा सके।